ये कहानी विशाल और सुनिधि की है। विशाल प्यार में विश्वास नहीं करता था, क्योंकि उसे लगता था कि प्यार एक धोखा होता है जिसमें बस दुख दर्द ही मिलता है। वो दिन भी आ गया जो विशाल की ज़िंदगी में एक नया मोड़ लेने वाला था। उस दिन मौसम थोड़ा ख़राब था। फिर विशाल ने सोचा, जल्दी से कॉलेज के लिए निकल जाता हूँ। विशाल हर रोज़ की तरह अपने कॉलेज के लिए घर से निकलता है। रास्ते में ही बारिश हो जाती है। विशाल तुरंत ही बस स्टॉप के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है। उसे इस बात से गुस्सा आता है कि वो आज ही आया ही क्यों, पर उसे नहीं पता था नियति उसके लिए ये बहाना ढूंढ रही है। थोड़ी देर में उसी बस स्टॉप पर एक बस रुकती है। उस बस से कई लड़कियां और लड़के उतरते हैं। बारिश की वजह से लोग बस से तेज़ी से उतरते हैं। उन्हीं में से किसी का बैग वहीं गिर जाता है। विशाल ये देखकर तुरंत ही बैग उठाने के लिए वहां जाता है। तभी जिसका बैग वहां गिरा था वो भी वहां आ जाता है। विशाल बैग को नीचे से उठाते हुए अपने सामने देखता है तो एक लड़की वहां उसके पास खड़ी रहती है। वो बैग को उठाकर जब खड़ा होता है तो उस लड़की का चेहरा वो पहली बार देखता है, जो विशाल के प्यार का नज़रिया बदलने वाला था। वो सबसे पहले उसका चेहरा देखता है और देखता ही रह जाता है। लड़की कहती है कि ये बैग मेरा है। ये बैग उसको देता है, पर उसकी नज़र उसके चेहरे पर से नहीं हटती। वो देखता है कि बारिश की वजह से उसका चेहरा थोड़ा भीगा हुआ था। उसके बाल के आगे हिस्से भी थोड़े भीगे हुए थे और उसकी काली आँखें जैसे अपने अंदर खींच रही हो। ये देखकर विशाल सोचता है कि आज से पहले उसने इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखा। कुछ ही देर में दूसरी बस आने पर वो लड़की उसमें बैठ जाती है। विशाल को कुछ समझ नहीं आता, बस वो उसे जाता देख खुद पर काबू नहीं कर पाया और वो भी उसी बस में चढ़ गया और तब तक उस बस में बैठा रहा जब तक कि उस लड़की का स्टॉप नहीं आ गया था। वो भी उसी के साथ उसी स्टॉप पर उतर जाता है। जिस लड़के को प्यार पर विश्वास नहीं था, आज वो किसी लड़की के पीछे पीछे कहाँ जा रहा है, उसे नहीं समझ आ रहा था। वो लड़की अपने स्टॉप पर उतरने के बाद वहाँ से पैदल ही अपने घर की ओर जाने लगती है। विशाल भी उसके पीछे चल देता है। विशाल चलते चलते ही ये समझ जाता है कि उसे उस लड़की से पहली नज़र का प्यार हो गया है। उसे बस ये महसूस हो रहा था कि अब शायद वो उसके बिना नहीं रह सकता। उसे भी ये समझ नहीं आ रहा था इतने जल्दी इतनी चाहत किसी अनजान लड़की के लिए उसे क्यों हो रही है, पर उसे इसका जवाब नहीं मिल पा रहा था। उसका दिल बस ये सोचता है कि ये लड़की उसके लिए एकदम सही है। लड़की चलते चलते इस बात को नोटिस करती है कि ये बस स्टॉप वाला लड़का उसका पीछा कर रहा है। कुछ देर बीतने के बाद भी जब सुनिधि को लगता है कि वो उसका पीछा नहीं छोड़ेगा और उसके साथ उसके घर तक चला जाएगा, तब वो सोचती है कि इसे यहीं रोकना पड़ेगा। वो तुरंत ही पीछे पलटती है तो विशाल रुक जाता है। सुनिधि विशाल की तरफ बढ़ती है और उसके पास जाकर बोलती है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? क्या मैं अपने घर वालों को यहाँ बुलाऊं? मेरा घर पास में ही है। विशाल चुप रहता है और एक टक उसकी बातों को सुनते हुए उसे देखा जा रहा था।
देखते ही देखते विशाल के मुंह से निकल जाता है आई लव यू। ये बोलकर विशाल चौंक जाता है और सुनिधि भी चौंक जाती है। सुनिधि उसके गुस्से से बोलती है, हे लोफर, तू यहाँ से जा रहा है या मैं कुछ करूँ? वो कहता है, सच में मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मुझे भी नहीं पता, पर अभी कुछ देर पहले तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ। तुम आराम से घर जाकर सोचना, कल इसी स्टॉप पर मैं तुम्हारे जवाब का इंतज़ार करूँगा। सुनिधि कहती है कि तुम्हें समझ नहीं आता, बोली ना यहाँ से जा। तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड तो क्या, फ्रेंड भी मैं ना बनाऊँ। यह कहकर सुनिधि वहाँ से चली जाती है। ये सुनकर विशाल का दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि प्यार शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया। फिर भी वो एक दूसरे दिन उस स्टॉप पर आकर खड़ा होता था। कुछ देर बाद वहाँ वो लड़की भी आ जाती है। लड़की उसकी तरफ देखकर अपनी नज़र फेर लेती है। ये देखकर विशाल उसके पास जाने की कोशिश करता है, तभी बस आ जाती है और सुनिधि बस में चढ़ जाती है। उसके पीछे पीछे विशाल भी बस में चढ़ जाता है। विशाल बस में उसकी तरफ देखता है और इशारे में सुनिधि से कहता है कि मेरा दिल तुम्हारे पास है। सुनिधि मुस्कुरा देती है। विशाल बहुत खुश हो जाता है कि लड़की उसको देखकर मुस्कुराई। स्टॉप आते ही विशाल उससे कहता है, मुझे अपना बॉयफ्रेंड बना लो। तुम्हारा बैग भारी है, इसे पकड़ने वाला कोई चाहिए। वो हंसती है पर कुछ कहती नहीं और वहाँ से कॉलेज चले जाती है। दूसरे दिन फिर उसी स्टॉप पर सुनिधि आती है और दोनों बस में चढ़ जाते हैं। विशाल घबराहट से उसके पास जाकर अपना मोबाइल निकालकर उसे देते हुए कहता है कि अपना नंबर सेव कर दो। वो सोचता है कि अभी वो मना कर देगी, पर सुनिधि उसके मोबाइल में अपना नंबर सेव कर देती है। ये देखकर विशाल के खुशी के ठिकाना नहीं रहता। विशाल समझ जाता है कि वो उसे पसंद करने लगी है। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है और कुछ ही दिन बाद विशाल फ़ोन पर फिर सुनिधि से कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और तब सुनिधि उस दिन कह देती है, हाँ मैं भी करती हूँ। विशाल को उसका प्यार सुनिधि उसके एक नज़र के झोंके में ही मिलेगा, ये उसे नहीं पता था। विशाल सुनिधि के साथ बहुत खुश है। दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि ये लव स्टोरीज़ आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा।